ये है वक्त मीडिया। एक शाम देश के नाम अंजुमन फिदायाने अदब राजूपुर की जानिब से एक शानदार कवि सम्मेलन व मुशायरे का इनाकाद जश्न डॉक्टर अब्दुल रज़्ज़ाक बाबा चौधरी साहब के उन्वान से सलीम हाशमी साहब की सदारत में हुआ। इस मुशायरे के कन्वीनर रहे मशहूर मारूफ शायर वसीम राजूपुरी, जिनके शाना बशाना रहे अरीब शाह और डॉक्टर मोहम्मद शादाब। मुशायरे के को कन्वीनर रहे खूबसूरत शायर मसरूर रोशन। मुबारकबाद पेश करता हूँ। मेरे पास मेरी फहरिस्त में 4 शायरात के नाम थे, 2 शायरात पढ़ चुकी हैं, 2 अभी बाकी हैं। अब दोनों जाहिर है कि सीनियर हैं, लेकिन मैं एक बात बताना चाहता हूं कि अब एक शायरा को मैं यहां माइक पर आवाज दे रहा हूं और उनसे इस जिम्मेदारी के साथ माइक पर गुजारिश कर रहा हूं कि वो हमेशा अच्छे शेर, अच्छी नज़में, गीत सब कुछ पढ़ती हैं। अपने क़तात के जरिए नई नस्लों की तरबियत को अपनी जिम्मेदारी समझती हैं। आज उनके साथ एक मसला यह है, वैसे तो मैं सोच रहा था कि उनको सबसे आखिर में पढ़वाऊंगा, लेकिन आज उन्हें इस वक्त इसलिए आवाज दे ले रहा हूं क्योंकि कल उनका अपना एक मुशायरा है जो उन्हें अमरोहा में ऑर्गेनाइज किया है उन्होंने। तो जाहिर है कि एक ऑर्गेनाइजर की जो मजबूरियां होती हैं उसको मैं समझता हूं और इसी वजह से मैं अपनी फहरिस्त की तरतीब में उलटफेर करते हुए मोहतरमा निकत अमरोहवी को आवाज दे रहा हूं और उनसे गुजारिश कर रहा हूं कि तशरीफ लाएं और अपने खूबसूरत कलाम से नवाजें। मोहतरमा निकत अमरोहवी। बहुत शुक्रिया नदीम भाई, बहुत खूबसूरत निजामत कर रहे हैं। डाइस पर जलवा फरोज खुर्शीद हैदर साहब, दिगर शोरा इकराम, एक बार फिर बड़े भाई वसीम साहब का शुक्रिया अदा करती हूँ कि उनका हुक्म मेरी आपके दयार में हाजिरी। सदर मोहतरम से भी इजाजत चाहती हूँ। एक गजल के सिर्फ एक मतलब 2 शेर पढ़ती हूँ, अगर आपने सही से सुना तो फिर मुकम्मल इंशाल्लाह गजल आप तक पहुंचाती हूँ, समाप्त कीजिएगा। मशवरा ये है फकीरों से मोहब्बत करना। वाह 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 वाह। मशवरा ये है फकीरों से मोहब्बत करना। मशवरा ये है फकीरों से मोहब्बत करना। चाहते हो जो सदा रिज़्क़ में बरकत रखना। वाह वाह वाह। मशवरा ये है फकीरों से मोहब्बत रखना। मशवरा ये है फकीरों से मोहब्बत रखना। चाहते हो जो सदा रिज़्क़ में बरकत रखना। क्या कहना हुस्ने मतलब समात की जगह पढ़ती हूँ इरशाद कि शिकवा रखना ना लबों पे ना शिकायत रखना। शिकवा रखना ना लबों पे ना शिकायत रखना। वाह वाह वाह। शिकवा रखना ना लबों पे ना शिकायत रखना। एक दूजे के लिए दिल में मोहब्बत रखना। एक दूजे के लिए दिल में मोहब्बत रखना। और जिस शेर की वजह से ये गजल मैंने छेड़ी है मैं पढ़ती हूँ, सुनिएगा कि मत उठाना कभी माँ बाप के आगे नजरें। अच्छा, मत उठाना कभी माँ बाप के आगे नजरें। मत उठाना कभी माँ बाप के आगे नजरें। अपनी आँखों को भी पाबंदे इबादत रखना। अपनी आँखों को
भी पाबंदे इबादत रखना। आइए यहाँ से एक माँ के हवाले से जो मैं नज्म पढ़ती हूँ, एक मतला सिर्फ 2 बंद पढ़ूंगी, उसके बाद आप सभी की इरशाद, तरफ तमाम इरशाद, समाज इरशाद। कीजिएगा। अपना फर्ज समझती हूँ, आप सबकी शिरकत चाहती हूँ, समाप्त करें। जी कि यूं तो हर शय मयस्सर है बाजार में, हौसला चाहिए बस खरीदार में। यूं तो हर शय मयस्सर है बाजार में, हौसला चाहिए बस खरीदार में। मतलबी सारे रिश्ते हैं संसार में, जिंदगी पे भी फूले फले माँ की ममता के आंचल तले, माँ की ममता के आंचल तले। तालियां बजा सकते हैं, वरना लोगों को शक होगा कि सिर्फ आप वसीम भाई को दाद दे रहे थे। पढ़ती हूँ समात की जगह कि माँ ने अवतार जन में पैगंबर दिए, इल्म तहजीब फन के समंदर दिए। माँ तक़द्दुस की एक ऊंची मीनार है, माँ हकीकत में कुदरत का शहकार है। इसकी शफकत पे दुनिया पले, माँ की ममता के आंचल तले, वाह 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 वाह, के आंचल तले। क्या कहना। माँ का चल है रहमत भरा साहिबा, माँ का चेहरा मोहब्बत की है कहकशा। माँ की आंखें समंदर कोई भी करा, माँ का चेहरा हर एक के लिए मेहरबा। इसके कदमों से तूफान टले, माँ की ममता के आंचल तले, माँ की ममता के आंचल तले। ये 2 बंद बतौर खास पढ़ना चाहती हूँ, समात की जगह। मुझे नहीं पता वो कौन से गीत और कौन सी गज़ल की फरमाइश कर रहे हैं, क्योंकि दरअसल दामने वक्त में गुंजाइश बहुत कम है। मैं भोजपुरी सीखूंगी तब आपको गीत सुनाऊंगी। हाँ, मैं भोजपुरी इंशाल्लाह आपकी बार जब आऊंगी तो यकीन कीजिए मैं भोजपुरी सीख कर आऊंगी, उसके बाद एक गीत लिखूंगी, उसके बाद आपको सुनाऊंगी। मैं फिलहाल पढ़ती हूँ, ये 2 बंद आप सुन लीजिए, उसके बाद आपकी ज़हमत तमाम। मैं समझती हूँ कि शायद ये 2 आखिरी बंद जो हैं वो मेरी ज़िंदगी के बहुत कीमती बंद हैं। हो सकता है मेरे यहाँ जो छोटे भाई तशरीफ रखते हैं उनके लिए भी काम आए। समाज की जगह कि माँ खुलूसो मोहब्बत का गुलदान है, माँ के कदमों में जन्नत का ऐलान है। माँ खुलूसो मोहब्बत का गुलदान है, माँ के कदमों में जन्नत का ऐलान है। माँ की खिदमत से अच्छा अमल ही नहीं, माँ का दुनिया में कोई बदल ही नहीं। इसकी बरकत से ही घर चले, माँ की ममता के आंचल तले, ममता के आंचल तले। और जहाँ नदीम भाई ने, क्योंकि नदीम भाई बड़े भाई हैं, जहाँ वसीम भाई ने अपनी बात को ख़त्म किया था, मैं भी अपनी बात वहीं ख़त्म करके आप सभी की ज़हमत तमाम समात कीजिएगा कि गम में बच्चों के कब आँख पुरनम नहीं, मर्तबा बाप का माँ से कुछ कम नहीं। गम में बच्चों के कब आँख पुरनम नहीं, मर्तबा बाप का माँ से कुछ कम
नहीं, खूब खिदमत करो अपने माँ बाप की, खुद संवर जाएगी आखिरत आपकी। खूब खिदमत करो अपने माँ बाप की, खुद संवर जाएगी आखिरत आपकी। हश्र के होंगे हल मसले, माँ की ममता के आंचल तले, माँ की ममता। वाह वाह। निकत एक मिनट। देखिए ऐसा है, आपने एक नज्म ये जो आपको सुनानी थी आपने अपनी मर्जी से सुना ली। मोहतरम सलीम हाशमी साहब हमारे मुशायरे के सदर हैं। कहीं सदर की बात को माना जाता हो ना माना जाता हो, लेकिन मुशायरे में आज भी ये रिवायत कायम है कि सदर का जो कहना है उसे हम आखिरी मान के चलते हैं। सदर साहब का हुक्म है, आपकी एक गजल है, कहूं कैसे मुझे कोई गम नहीं है, कोई गजल है, उसका कम से कम एक मतलब 2 शेर जरूर सुना दें ताकि सदर साहब के हुक्म की तामील भी हो जाए। बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने इस अदना सी शायरा को अपनी दुआओं से नवाजा। अपने जी मैं पढ़ती हूँ, समाप्त कीजिएगा। यो भोजपुरी नहीं है। और भाई एक बात सुनिए, हमारे पटना में तो ऐसा नहीं ना होता है, तो आप गलत समझ। मैं पढ़ती हूँ, सुनिएगा। कहूँ कैसे कि मुझको गम नहीं है, कहूँ कैसे कि मुझको गम नहीं है, मगर ये आँख फिर भी नम नहीं है, मगर ये आँख फिर भी नम नहीं है। अभी तक प्यार के आलम में दिल है, अभी तक प्यार के आलम में दिल अभी तक प्यार के आलम में दिल है, मगर पहला सा वो आलम नहीं है, मगर पहला सा वो आलम नहीं है। मुझे झूठा दिलासा देने वाले, मुझे झूठा दिलासा देने वाले, मुझे झूठा दिलासा देने वाले, ये मेरे जख्म का मरहम नहीं है, ये मेरे जख्म का मरहम नहीं है। मुझे निकत मुबारक हो, ये शेर पे सिकंदर हयात गड़बड़ ने भी आपको दाद दी है, ये बड़ी बात है। उनके हालात से जुड़ा हुआ शेर है वो। हाँ। मुझे झूठा दिलासा देने वाले, मुझे झूठा दिलासा देने वाले, ये मेरे जख्म का मरहम नहीं है। और नदीम भाई तशरीफ रखते हैं, मैं शेर पढ़ती हूँ, सुनिएगा। कि वफाओं पर मेरी शक करने वालों, 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 दलीलों में तुम्हारी दम नहीं है, वाह 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 वाह, दलीलों में तुम्हारी दम नहीं है, वाह वाह वाह, दलीलों
तुम्हारी दम नहीं है। गम देने वाले के लिए बद्दुआ तो सब करते हैं, मगर गम देने वाला भी बहुत अलग होता है कि जिसकी याद मुसलसल आती भी है और उस दर्द जब भी होता है तो उसकी याद सताती है। क्या जज्बाई इसार है भाई, मुबारक हो। आहा, तभी तो मैं पढ़ना चाह रही हूँ, ये मख्ता इन तक ही पहुँचा देती हूँ समाज के, आप सबकी तरफ से पहुँचाती हूँ। इसमें कोई शक नहीं है कि नदीम भाई बहुत अच्छी निजामत करते हैं और मेरी बदकिस्मती है कि हाशिम को नहीं लगता है, तो हो सकता ना करते हो। मैं पढ़ती हूँ, सुनिए। जी जी, इरशाद। के गमे जाना तुझे अल्लाह रखे, गमे जाना तुझे अल्लाह रखे, गमे जाना नहीं, वो बाद में आप पढ़िएगा। मैं पढ़ती हूँ। गमे जाना तुझे अल्लाह रखे, नखत का प्यार फिर भी कम नहीं है। नखत का प्यार फिर भी कम नहीं है। क्या कहना, क्या कहना, क्या कहना। ये कुछ खुराफात करने जा रहे हैं। दरअसल असल में मैं पढ़ भी सकती थी जी जी, अगर मैं भी अकेली होती, नदीम भाई भी अकेले होते। नहीं नहीं, कोई बात तो नहीं। सवाल यह है कि नदीम भाई बड़े भाई हैं, तो मैं उनके लिए इस तरह भी पढ़ सकती हूँ। खुदा मेरे भाई को सलामत रखे। मैं पढ़ सकती हूँ, सुनिएगा। कि गमे जाना तुझे अल्लाह रखे, गमे जाना तुझे अल्लाह रखे, नखत का प्यार फिर भी कम नहीं। वाह 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 वाह। हजरात गिरामी, निकत अमरोहवी आपकी अदालत में आपके खूबसूरत मुशायरे की महफिल में अपने कलाम से नवाज रही थी। निकत ने जितने शेर सुनाए, पहले माँ के हवाले से बहुत सारे शेर सुनाए। मैं तो सिर्फ ये कह सकता हूँ कि माँ ने तमाम रात दुआ में गुजार दी, हम थे कि थोड़ी देर हवा करके सो गए। और जो गजल निकत ने पढ़ी बेपनाह गजल है, जिस शेर की तारीफ की जाए कम है। मैं निकत अमरोवी को इस खूबसूरत गजल के लिए मुबारकबाद पेश करता हूं और साथ ही साथ ये भी कहना चाहता हूं कि गजल का कमाल यही है कि इसमें आप बीती को जगबीती और जगबीती को आप बीती बनाया जाता है। गजल के हर शेर का कमाल ये होता है कि गजल का शेर शायर या शायरा अपनी जिंदगी के एहसासात को जहन में रख के कहता है, लेकिन सामईन में बैठे हुए लोग ये समझते हैं कि ये उनकी कहानी है, ये उनके वाकयात हैं जिन्हें गजल के शेर का हिस्सा बनाया जा रहा है। मैं चाहता हूं एक बार जोरदार तालियों से अपने मेहमान शोरा और शायरात का इस्तकबाल कीजिए। चाहते हैं कि आपके शहर के मुशायरे वक्त मीडिया कवर करे तो आप हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं। हमारा कांटेक्ट और व्हाट्सएप नंबर है 9997640286। फिर किसी शहर से किसी और मुशायरे को आप तक पहुंचाएंगे। मैं शफीक खान, वक्त मीडिया के लिए।